अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन में खुशामदीद आगाज करेंगे हम खबर से। सबसे पहले बात कराची की, जहां शहरियों को लूटने के लिए नए नए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जराइम पेशा अफराद की जानिब से झूठे मुकदमात में ताजिरों को फंसाकर रकम बटोरने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने ब्लैकमेलर गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। गिरोह में 16 खवातीन समेत 2 दर्जन से जायद अफराद शामिल हैं। माजरा क्या है, मजीद जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे आमिर मजीद हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताइएगा कितने ताजिरों के साथ हाथ हो चुका है और इस गिरोह का पता आखिर कैसे लगा? जी बिल्कुल, ये रवां साल फरवरी में इकबाल मार्केट पुलिस की एक कार्रवाई थी। गाडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड के जनरल सेक्रेटरी को गिरफ्तार करने के लिए गए थे, लेकिन दौरान गिरफ्तारी वो जांबाग हो गए थे। उनके जो लवाकिन हैं उन्होंने उनसे पूछा पुलिस से कि किस केस में इनको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो बताया गया कि उनके खिलाफ इक़दाम कत्ल की जो है 2 FIR दर्ज हैं, जिस पर जो पुलिस थी उनसे रब्ता किया गया और उनके बेटे की मुद्दत पर जिन्होंने FIR दर्ज करवाई थी उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ हुआ। तो मालूम ये पड़ा कि ये एक गिरोह है। उसके एक कारिंदे को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसने सब बता दिया और ये बताया कि गिरोह जो है वो 2 दर्जन से ज़ायद अफराद पर जो है मुश्तमिल है। इसमें 16 खवातीन शामिल हैं और ये गिरोह की जो मोडस ऑपरेंडी जो बताई है वो ये कि जो ताजिर हैं कराची के उनको जो है ये टारगेट करते हैं। पहले उनकी रेकी की जाती है, उसके बाद जो है ये गिरोह के जो अफराद हैं ये ख़ुद को जो है ज़ख्मी करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो बताया गया है कि ख़ुद को गोली मारते हैं और मुकदमा दर्ज करवाते हैं और उसके बाद जो ताजिर है उसको उस मुकदमे में जो है वो इम्प्लिकेट करके उससे रकम जो है वो बटोरते हैं। अब तक जो हमारी बात हुई है, SSP वेस्ट ने साइट A पुलिस की जो है वो कार्रवाई है। उन्होंने जो है इस गिरोह के जो सरगना है निज़ाम अगवानी उनको गिरफ्तार कर लिया है और बताया ये गया है कि उस गिरोह के जो सरगना हैं उनसे तफ्तीश जो है वो जारी है और इब्तदाई तफ्तीश में भी बहुत अहम इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं। उन्होंने बताया है कि इस गिरोह में जो है वकला भी शामिल हैं और पुलिस की एक बड़ी तादाद है वो भी शामिल है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आप जिस तरह हमें बता रहे हैं कि इस गिरोह में वकला भी शामिल हैं और पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। कराची की इकबाल मार्केट में गिरफ्तारी के दौरान जांबाग होने वाले अब्दुल करीम के बेटे का कहना है कि वालिद के खिलाफ इक़दाम कत्ल का झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। ताजिर गुलाम नबी ने भी झूठे मुकदमे में 8 से 9 दिन तक जेल की हवा खाने का शिकवा किया है। सुनवा देते हैं आपको। बंदा पुलिस के हाथ लग गया, उसने ख़ुद सारी कहानी पुलिस के को बताई कि मैं जो है ना 2 बंदों को मैंने गोलियां मारी जो इनके मुद्दई थे FIR में, और मैंने झूठी FIR उनके ज़रिए कटवाई ताकि इस शख्स को ब्लैकमेल करे और इससे रकम ईट सके। हमें तो पता ही नहीं कब हमारी FIR कट गई और कब किसने कटवाई, हमें तो चीज़ का पता ही नहीं कौन लोग थे क्या था। और अब हमें एकदम अरेस्ट कर लिया। मेरी बच्ची की शादी थी उस दौरान और इन्होंने मुझे उस टाइम पर अरेस्ट किया। मेरी बच्ची की शादी बिल्कुल ख़राब, मुझे जेल जाना पड़ा। मैं तकरीबन 8-9 दिन जेल में रहा। SSP वेस्ट शौकत खटियान कहते हैं गिरोह में शामिल अफराद खुद को जख्मी करते थे और ताजिरों के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करवाकर केस वापस लेने के लिए भारी रकम का मुतालबा करते थे। क्या कहना था उनका, आपको दिखा देते हैं। बाजू का ये वाला पार्ट है, यहाँ पे गोली आर पार मारते थे और टांग पे जो है वो गोली मारते थे और गोली मारने के बाद जो है वो FIR सीधा वो लोग हॉस्पिटल चले जाते थे। थाने से ड्यूटी अफसर वहाँ पहुँचता था और जाके देखता था कि एक बंदा ज़ख्मी पड़ा हुआ है खून में लथपथ, तो ये समझते थे वाकई ऐसे कोई वाक़या हुआ है। और फिर इस तरह से वो फिर बाद में FIR लॉन्च होती थी और उसमें बंदे नामजद होते थे और फिर ये बाद में उनको प्रेशराइज करा के उनसे वो पैसे ले लेता था। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे आमिर मजीद। आमिर, बताइएगा इस हवाले से पुलिस का क्या कहना है, कब तक ये गिरोह पकड़ा जाएगा? आमिर से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि SSP वेस्ट शौकत खटियान का भी ये कहना था कि गिरोह में शामिल अफराद खुद को पहले जख्मी करते हैं, उसके बाद ताजिरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हैं। झूठे मुकदमा दर्ज करवाने के बाद केस वापस लेने के लिए भारी रकम का मुतालबा भी करते हैं। समा के नुमाइंदे आमिर मजीद हमारे साथ मौजूद होंगे। आमिर, आप हमें अगर सुन सकते हो तो बताइएगा कि पुलिस क्या बताती है, कब तक मजमूई तौर पर इस पूरे गिरोह को, जो लोग भी इसमें मुलव्विस हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? आमिर मजीद से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। कराची से ये खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां शहरियों को लूटने के लिए नए नए हथकंडे सामने आ रहे हैं। जराइम पेशा अफराद की जानिब से झूठे मुकदमात में ताजरों को फंसाकर रकम बटोरने का इंकशाफ हुआ है। आमिर मजीद हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया।
कराची में पुलिस मुकाबले के दौरान निमरा और मासूम अमल के मौत का गम अभी कम न हुआ था कि एक और पुलिस मुकाबला कराची के सीने पर जख्म दे गया है। 12 साला सज्जाद कायदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान जान से गया, जबकि दूसरा बच्चा जख्मी हुआ। वाकया पेश कैसे आया, इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। एक बार फिर मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। इस बार इलाका था कायदाबाद। एसएसपी मलीर इरफान बहादुर का कहना है कि मोटरसाइकिल सवार अहलकार अता और ताहिर गश्त पर थे। गैंगस्टर शेर जमान मोटरसाइकिल पर आया और अहलकारों पर पीछे की सिमत से फायरिंग कर दी। पीछे बैठा पुलिस अहलकार जख्मी होकर नीचे गिर गया, जबकि आगे बैठे अहलकार ने पीछे मुड़कर गैंगस्टर पर 9mm से फायरिंग की, जिससे शेर जमान के पांव पर गोली लगी। जो इब्तदाई तहकीकात हैं उससे तो ये साबित हो रहा है या उससे ये लग रहा है कि ये गोली मुल्जिम की लगी है, क्योंकि मुल्जिम ने कंटिन्यूसली फायर किए हैं। शेर जमान के जवाबी फायर से अहलकार के हाथ पर गोली लगी और इस दौरान 2 मासूम बच्चे फायरिंग की जद में आए। 12 साला सज्जाद जाँ बहक, जबकि दूसरा बच्चा जख्मी हुआ। जबकि मुल्जिम फरार होकर घर में घुसा, एक और बच्चे को 1 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा। पुलिस की मजीद नफरी ने पहुंचकर मुल्जिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। MLO रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे को गोली लगने का जख्म छोटा है। बच्चे को 30 बोर की गोली लगी। 30 बोर का असला मुल्जिम से बरामद हुआ, जबकि पुलिस के पास 9mm की पिस्तौल थी। जब हम मैयत वापस ले आए तो मैयत के बाद लाने के बाद हमने चाहे वो कुआं का खुद मुआयना किया तो 4:30 बजे के वक्त हमें ये फूल मिले हैं। गुज़िश्ता 11 माह के दौरान पुलिस मुकाबलों में 5 मासूम शहरियों की जानें जा चुकी हैं। आमिर मजीद, समा, कराची। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले की जद में आने वाला 12 साला सज्जाद घर से माँ की दवा लेने के लिए निकला था, लेकिन ऐसा जख्म दे गया जो कभी भर ना सकेगा। नमाज जनाजा कायदाबाद में अदा कर दी गई। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। दवाई लेने गया घर पे, उसका माँ बीमार था, उसके लिए दवाई लेकर आया था स्टोर से। माँ के दर्द की दवा लेने भेजा था, क्या मालूम था जिंदगी भर का दर्द मिल जाएगा। जितना लोग खड़ा था, जो बड़े था, वो कोई भागने में कामयाब हो गया। ये मेरा बच्चा इसके सामने गोली का निशाना बना, बस इसके ऊपर गोली चला दी। कराची के इलाके कायदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में जांबाग 12 साला सज्जाद तीसरी जमात पास करके चौथी में गया था। नई किताबें भी इसका इंतजार करती रह गईं। ये 14 जमात में पढ़ता था, अभी ये पास हुआ था। जांबाग सज्जाद की नमाज जनाजा कायदाबाद में अदा की गई। SSP इरफान बहादुर ने बच्चे के घर पहुंचकर लवाहिकीन से गम बांटा और फातिहा ख्वानी की। 12 साला सज्जाद 5 बहनों और 3 भाइयों में सबसे छोटा और घर का लाडला था। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। यहाँ पर आपको आगाह करेंगे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमेरिकी कार्नल यूनिवर्सिटी के तलबा के ग्रुप की मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और पायदार अमन के सफ़र पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। हमारे साथ मौजूद हैं समग्र नुमाइंदे उस्मान खान। उस्मान, बताइएगा क्या बताया गया है ISPR की जानिब से? जी बिल्कुल, US कार्नल यूनिवर्सिटी के तलबा हैं जो कि पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं। उन्होंने GHQ का दौरा किया, जहां पर उनकी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई और अपने तजर्बात से आर्मी चीफ को आगाह किया गया। तलबा ने तासुरात बयान किया। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान एक खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है। ये तलबा का जो वक्त है वो इस्लामाबाद, लाहौर और हुंजावादी का दौरा किया। दौरे के दौरान तलबा पार्लियामेंट हाउस भी गए और आर्मी चीफ ने तलबा को अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार से आगाह किया है। तलबा ने हर शोबे में अहम किरदार अदा करना है, आर्मी चीफ का ऐसा कहना था। और उनका ये कहना था कि तलबा ही मुल्क के मुस्तकबिल है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नौजवान की आदत ने अहम किरदार अदा किया है। आर्मी चीफ ने जो तलबा ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया और जो तलबा थे उन्होंने पाकिस्तान को खूबसूरत और पुरअमन मुल्क भी करार दिया। और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की हकीकत देख कर वो वापस जा रहे हैं और जो कुछ सुना था उससे बहुत मुख्तलिफ पाया है पाकिस्तान को। खुशगवार माहौल था और खुशगवार यादें लेकर ये तलबा जो है वो वापस अपने मुल्क जाएंगे पाकिस्तान से। जी, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खान। और अब बात करते हैं अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज के घर पर नैब का छापा दूसरे रोज भी लाया गया। गिरफ्तारी के लिए आने वाले नैब ऑफिसर और एहलकारों के सामने लीगी कारकुन दीवार बन गए। डिप्टी डायरेक्टर नैब तो हमजा को गिरफ्तार करने का पक्का इरादा कर आए थे। घर में दाखिल होने के लिए सीढ़ी भी मंगवा ली गई थी। बाहर आने के लिए 40 मिनट की मोहलत भी दी गई, लेकिन सब बेकार साबित हुआ। हमजा के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत मंजूर करा ली। अब हमजा को पीर तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा।
नैब का लाहौर मॉडल टाउन में हमजा शहबाज की रिहाइश गाह पर एक और छापा। 5 घंटे से जायद रिहाइश गाह का घेराव किया। पुलिस की भारी नफरी भी साथ थी। रिहाइश गाह आने वाले रास्ते भी बंद रहे। डिप्टी डायरेक्टर नैब ने साफ कह दिया, वारंट लेकर आए हैं, हमजा शहबाज को गिरफ्तार करके ही जाएंगे। देख ले, मैंने आता हूँ, मेरे पास कोई बंदूक नहीं है, मैं दहशतगर्द नहीं हूँ। मैं हमजा भाई को एक लीगल ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए आया हूँ। मोबाइल फोन मेरी जेब में। नैब और नून लीगी रहनुमाओं में गिरफ्तारी के लिए बातचीत भी हुई। नैब टीम ने रिहाइश गाह के बाहर इंतजार किया, मगर हमजा शहबाज न आए। नैब ने 40 मिनट की मोहलत दी, मगर फिर भी बात न बनी। मोहलत खत्म हुई तो नैब ने सीडी भी मंगवा ली। वकील अमजद परवेज ने अदालत से हमजा शहबाज की हिफाजती जमानत मंजूर करा ली। मंडे तक प्रोटेक्टिव बेल जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने मंजूर की है। मंडे को मेन केस लगेगा फाजिल डिवीजन बेंच के पास। हमजा शहबाज को हिफाजती जमानत मिलने के बाद नैब टीम वापस चली गई। नैब टीम क्या रुखसत हुई। हमजा शहबाज मंजर-ए-आम पर आ गए। कारकुनान से खिताब में कहा कि हुकूमती ओहदेदारान ने इल्ज़ामात लगाए कि तहखाने में छुपा हुआ हूँ, किसी की बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता। सवाल उठाया कि तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नैब के नोटिस पर पेश होते रहे। ऐसा क्या प्रेशर था कि वफाकी इदारे को दहशतगर्दों जैसा सलूक करना पड़ा। मजीद उनका कहना था, आपको दिखाते हैं। हुकूमती ओहदेदारान की हज़र रसाई में सुन रहा था, उनकी गुफ्तगू में सुन रहा था। उन्होंने, किसी ने कहा कि मैं तहखाने में छुपा हुआ हूँ, किसी ने कहा मैं बच्चों के हिसार में छुपा हुआ हूँ। मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। तो न्याजी साहब, जब भी कॉल अप नोटिस आया शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज शरीफ को, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम नैब के रूबरू पेश हुए। ऐसा कौन सा प्रेशर था, ऐसे कौन से मुहर्रिकात थे कि इन्होंने एक दहशतगर्द की तरह मेरे साथ सलूक किया। क्या नैब टीम को जल्द वापस भेजने की जल्दी थी। नैब टीम वापस जाने लगी तो कारकुनान ने उन्हें घेर लिया, लेकिन हमजा शहबाज के तर्जुमान अता तारड़ गाड़ी पर चढ़कर कारकुनान को हटाते रहे। नून लीगी MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर भी रास्ता देने का कहते रहे, हट जाओ, इन्हें जाने दो। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, मालूम नहीं हमजा शहबाज किस बात के लीडर बने हुए हैं। मेरे घर पुलिस आई थी तो साथ जाने के लिए बैग पहले से तैयार होता था। समा की नुमाइंदा तरहब असगर से बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया कि शरीफ खानदान में फूट पड़ चुकी है। अब ये पैसे नहीं देते हैं तो इस तरह अगर सरकार कार ख़ास में और सरकार में मुदाखलत करते हैं तो लीडर किस बात के हैं जी। हमारे घर तो पुलिस आती थी तो हम बिल्कुल ब्रीफ केस तैयार होता था। सिगार का डब्बा, जब हम 28 तारीख को कमेटी चौक में पहुँचे DSNG पे तो गिरफ्तारी के लिए सिगार का डब्बा हाथ में था कि भाई रेल और जेल, यही मेरा मतलब है सियासी कारकुन के। इन्होंने हराम का माल बहुत खाया हुआ है, बिलियंस एंड बिलियन की इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। कोई जगह इनके तमाम प्रोजेक्ट चोरी के, डकैती के, कमीशन खोरी के हैं। इसमें कोई शक नहीं कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की सियासत में दरार आ चुकी है, लेकिन मफाद परस्त बिल आखिर इकट्ठे होते हैं। ये 3 महीनों में सारा मसला तय हो जाए। हमजा शहबाज ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बच्चों और औरतों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शरीफ फैमिली पर बरस पड़े। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फवाद चौधरी का कहना था कि बैरून मुल्क से लिए गए कर्जे का बड़ा हिस्सा इस फैमिली ने हड़प किया। हाथ डालो तो इन्हें जमहूरियत याद आ जाती है। वफाकी वज़ीर ने जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान पर भी कड़ी तनकीद की। मरकजी किरदार है ड्रामे का वो हमजा शहबाज साहब हैं। इस वक्त हमजा शहबाज साहब ने औरतों और बच्चों को अपना ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया।
इल्जाम ये है कि 2 लोग हैं, फजलदाद और कासिम, गिरफ्तार हुए हैं या इन्होंने नैब को बयान दिया है। उन्होंने कहा हमजा शहबाज साहब के कहने के ऊपर बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो पाकिस्तान से बाहर भेजे हैं। अब कहा जा रहा है कि कुछ 85 अरब रुपए की, और आप कह रहे हैं कि मैं आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। जो कर्जा था $37 अरब और 2008 से 2018 तक हमने इसमें $60 अरब का इजाफा किया और आज हमारा कर्जा है $97 अरब। इस पैसे का बहुत बड़ा हुजम इन लोगों की जेबों में गया। जब इन बदनवानों के ऊपर आप हाथ डालते तो ये जमहूरियत के पीछे छुपते। जब शैतान को जन्नत से निकाला गया था तो उसकी जो हरकतें थी वो मौलाना फजलुर रहमान की हैं। पार्लियामेंट से निकल के बिल्कुल पागल से हो गए। जरदारी साहब जो है वो तहरीक चलाना चाहते हैं। हमने उनको पूरे 10 कमरे पंजाब हाउस में बुक करके देंगे क्योंकि इतने लोग आएंगे। तो खाना भी हम PTI जो है वो अपने फंड से करके देगी। कंटेनर भी आप हमारा इस्तेमाल करें। जरदारी साहब तो वैसे भी पहले धमकी लगाते हैं, फिर 2-3 साल उनको दुबई गुजारने पड़ते हैं। बंदा धमकी उतनी दे जितनी बर्दाश्त कर सके। तो साहब का जो अमल चल रहा है अपने मंतकी इंजाम तक पहुँचेगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब के छापे को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। कहती हैं इस सारे वाक़े के मरकजी किरदार वज़ीर आज़म इमरान खान थे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को भी तनकीद का निशाना बना डाला। जो 2 दिन आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखा, इसके मरकजी किरदार वजीर आजम इमरान खान थे। रियासती दहशतगर्दी हुई, नहत्ते कारकुनों को मारा गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उसका जवाब कौन देगा? वो वजीर आजम जो पहले कंटेनर पर खड़े होकर रियासत को धमकाते थे, अब अदारों को इस्तेमाल करके रियासती दहशतगर्दी कर रहे हैं। फवाद चौधरी जैसे मेहमान अदाकार जो हर पार्टी में होते हैं और हर पार्टी का झूठा बयानिया बयान करने की कोशिश करते हैं। अगर करप्शन का हिसाब करना है तो 1 खरब के खड्डों का हिसाब करें जो पेशावर में खोद के आए हैं। मालम जब्बा केस की इंक्वायरी करें। अलीमा बाजी की इल्लीगल प्रॉपर्टीज का एहतसाब करें। जादू की मशीनें किधर से आई थी जिससे अरबों रुपया कमाया गया। फवाद चौधरी साहब अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस इन सवालों के जवाब पे करें। ये रोज तमाशे करना, मेहमान अदाकारी करना, झूठ बोलना, अवाम को गुमराह करना, वजीर आजम के हुक्म पे इसको बंद करें। शहजाद अकबर साहब, उनके टेलीफोन का फोरेंसिक कराया जाए। जो वो DG नैब के साथ गुफ्तगू करते हैं, जो वजीर आजम के ऑर्डर देते हैं। मुल्की कर्जा 3400 अरब रुपया 9 महीने में सिर्फ वजीर आजम के सोने के ऊपर बढ़ा, जो हुकूमती अखराजात के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जो कर्जे हमने लिए वो मोटरवे बनाने में इस्तेमाल हुए, वो दहशतगर्दी मिटाने में इस्तेमाल हुए। डेप्यूटी डायरेक्टर नैब हमजा शहबाज के घर के बाहर सियासी बयानात और मुल्क के मसाइल बताते रहे। उन्होंने तारीख का सबक पढ़ाया, लीडर बनने के गुर भी बताए। पाकिस्तान का खून पसीने के गरीबों की आवाम और जितना पैसा बाहर गया है, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा। लाहौर में हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने आए डेप्यूटी डायरेक्टर नैब चौधरी असगर को माइक नजर आए तो सरकारी मुलाजमत के साथ ही सियासत में भी कदम रख दिया। ख्वाब जो अल्लामा इकबाल साहब ने देखा था, जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो मेहनत की, वो उनके ख्वाब इतने सस्ते नहीं थे। बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा। सिर्फ तहरीक पाकिस्तान पर ही बात नहीं हुई, उन्होंने हमजा शहबाज को बड़ा लीडर बनने के गुर भी बताए। और जेलों से नहीं घबराना चाहिए। जब कोई पॉलिटिशियन जेल जाता है तो उसका कद काट बढ़ता है। नेल्सन मंडेला की मिसाल हमारे सामने है। समा से बातचीत के दौरान नदीम अफजल चंद ने नून लीग के तर्ज अमल को सियासी बयानात की वजह करार दिया। जब आप कैमरा लगाएंगे, जब नैब के ऊपर पूरी मीडिया पे नून लीग चढ़ दौड़ेगी तो फिर नैब अपने आप को डिपेंड तो करेगी। फिर वो अपना बयान तो देंगे, उनका स्पोक्स पर्सन या उनका मीडिया बंदा, उनका जो मौके पे बंदा होगा उसका बयान मीडिया के सामने तो वो देगा, क्यों नहीं देगा। असगर चौधरी ने नैब पर सियासी किरदार का इल्जाम लगाने वाली ओपोजिशन को तनकीद के लिए नया मौजू फराहम कर दिया है। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने दावा किया है कि तब्दीली सरकार अपने रवैये से नैब कार्रवाइयों को मुतनाज़ बना रही है। ये भी कहा कि हुकूमत की मुद्दत पूरी होने या न होने की पेशगोई शेख रशीद ही कर सकते हैं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो एहतसाब का सिलसिला है उसको मुतनाज़ा हुकूमत ने खुद बनाया। नैब कोई भी कार्रवाई करती है उसकी ओनरशिप हुकूमत ले लेती है। हुकूमत तो कहती एक नैरेटिव पे, अपोजिशन के सारे जो लीडरान हैं वो चोर हैं और डाकू हैं। इसको सियासत की भेंट चढ़ा दिया जाए तो फिर जो सही कार्रवाई भी होती है वो भी मुतनाज़ा हो जाती है। हुकूमत अपने आप को एहतसाब के अमल से मुकम्मल तौर पर अलहदा करे, ढोल न बजाने शुरू करें। जब किसी की गिरफ्तारी हो, जब किसी पे छापा हो तो खुद ब खुद शफाफियत आनी शुरू हो जाए। खुदा
खुदा के वास्ते गैर रवायती वजीर आजम बने। कौम को इतने सोने ख्वाब क्यों दिखा रहे हैं जब 7 अरब कर्ज रोज आप लेके अपना हिसाब किताब पूरा कर। आसिफ से जो फासले थे वो तो उन्होंने खुद पैदा किए, ना जाना हुआ ना मैंने। मैं तो किसी अंपायर की उंगली को मानता ही नहीं हूँ। 5 साल पूरे करेगी या नहीं, गैब का इल्म सिर्फ शेख साहब को है। ये सारा काम शेख रशीद साहब के जिम्मे है। मियां नवाज शरीफ के हवाले से बहुत से एतराजात करते थे कि मियां नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की पार्टी मीटिंग में मौजूद नहीं होना चाहिए। तो जो चीज वो मियां नवाज शरीफ के हवाले से कहते थे वो उनके अपने मेंबर पे लागू क्यों नहीं होती। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इल्ज़ाम लगाया है कि सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए नैब गर्दी कराई जा रही है। एहतसाब के नाम पर इंतकाम को कबूल नहीं किया जाएगा। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जब इंसाफ नहीं होता, जब एहतसाब के नाम पे सियासी इंतकाब होगा, जब एहतसाब के नाम पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होगा, जब एहतसाब को नैब गर्दी को इस्तेमाल करके सियासी मुखालफीन को, आपके क्रिटिक्स को, प्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले, सिविल सोसाइटी के से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को उनका ज़बानबंदी की करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। खान साहब की सिलेक्टेड हुकूमत बना तो उसका पहला इंस्ट्रक्शन था वो नैब के लिए था कि आप कर ले, अरेस्ट करे सबको। आप बहुत सुस्त रवि का शिकार हो तो आप फिर आपके सामने सब नैब के एक्शंस आए हैं। मैं समझता हूँ कि नैब को एक गैर सियासी इदारा होना चाहिए। उधर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल के फतवे पर तनकीद कर दी। कहा, एक आध अमीर आदमी को हथकड़ी लगी तो इस्लाम याद आ गया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन किबला अयाज कहते हैं, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को काउंसिल की पूरी रिपोर्ट पढ़नी चाहिए थी। मैं तो इस्लामी नजरियाती काउंसिल का भी कल फतवा देख रहा था। उन्होंने फतवा दिया है कि अमीर लोगों को हथकड़ी लगाएंगे तो ये खिलाफ इस्लाम है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की इस्लामी नजरियाती काउंसिल के फतवे पर तनकीद। कहा, इस्लामी नजरियाती काउंसिल को जेलों की हालत ज़ार भी देखनी चाहिए। एक आध अमीर आदमी को हथकड़ी लगी है तो हमारा इस्लाम भी जिंदा हो गया है। हमें पता भी चल गया है कि ये हराम भी है और अमीर लोगों के लिए जो है वो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली कानून मुख्तलिफ है, गरीब लोगों के लिए कानून मुख्तलिफ है। वज़ीर इत्तलात की तनकीद पर जवाब देते हुए किबला अयाज बोले, फवाद चौधरी को पूरी रिपोर्ट पढ़नी चाहिए थी। हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ नैब के मुलजिमों को हथकड़ी लगाना गैर शरई है, बल्कि ये मुलजिमों का हक है। मुलजिम मुजरिम नहीं है, कोई भी मुलजिम हो उसको हथकड़ी लगाना गैर शरई। किबला अयाज ने कहा कि ये फतवा नया नहीं। डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स को हथकड़ियां लगाए जाने के बाद लोगों ने सवाल किया तो दोबारा ये राय दी गई। मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म पर तनकीद के खूब निश्तर बरसाए। कहते हैं कि हमें कंटेनर चाहिए, ना ही हुकूमत का खाना। बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद आएंगे तो खान साहब अपनी खैर मनाएं। खान साहब को अपनी खैर मनाएं जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऐलान करेंगे आने का इस्लामाबाद। उनका कंटेनर चाहिए ना उनका खाना चाहिए, बस वो अपने निकलने का इंतजाम करें। उमर साहब जा रहे हैं वाशिंगटन DC उनसे मिलने, पीछे इमरान खान का ख्याल रखें, खुदकुशी वगैरह ना कर लें। 162 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट बताया कि कहाँ खर्च करेंगे, मुझे तो नहीं बताया है। ये पैसे लाएंगे कहाँ से? लाहौर के मजदूरों के लिए तनख्वाह मांगी तो कहा पैसे नहीं है। अवाम को आसरा भी नहीं करना चाहिए उनके साथ। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सिंध पूरे करेगी अवाम के सारी उम्मीदें। सच की हमेशा फतह होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्विटर पर पैगाम लिखा, पाकिस्तानी F-16 गिराने के हवाले से भारत का झूठा दावा बैकफायर कर दिया गया है। ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि BJP के इलेक्शन जीतने के लिए जंगी जुनून तारी किया और झूठे दावे किए गए, लेकिन फतह हमेशा सच की होती है और वही सबसे अच्छी पॉलिसी है। अमरीकी दिफाई हुक्काम ने पाकिस्तानी F-16 गिराने के हवाले से भारतीय दावे की नफ़ी कर दी है और यूं भारत का झूठा दावा बैकफायर कर दिया गया है। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात में इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। इम्तिहानात के दौरान नकल का सिलसिला जारी रहा। असातिज़ा की मौजूदगी में तलबा गाइड्स और व्हाट्सएप के जरिए पेपर हल करते रहे। सूबाई वज़ीर तालीम की नकल पर काबू पाने का दावा भी कर दिया गया है। ना किसी का डर ना खौफ, अंदरूने सिंध में इम्तिहानात में नकल माफिया एक्टिव है। सक्खर और घोटकी में 10वीं जमात का रियाजी का पर्चा आउट हो गया। घोटकी में इम्तिहानी मराकिज के बाहर खड़े गैर मुताल्लिका अफराद नकल का मवाद तलबा तक पहुंचाते रहे। कहीं खुलेआम चीटिंग हुई तो कहीं टीचर्स ने गाइड्स छीन ली।
उमरकोट में 9वीं जमात के सिंध और उर्दू के पर्चे के बाद सेंटर की दीवार के बाहर फर्रों का अंबार जमा था। जैकबाबाद में मुस्तकबिल के मेमार केमिस्ट्री के पर्चे के जवाबात मोबाइल से देख देख कर छापते रहे। सूबाई वजीर तालीम ने नवाब शाह में इम्तिहानी मराकिज का दौरा किया। क्लास रूम्स में पेपर हल करने वाले बच्चे से जवाबात पूछते रहे। सैयद सरदार शाह का कहना था कि नकल पर काफी हद तक काबू पा लिया है। काफी हद तक कंट्रोल हुआ है, मगर ये पहली शुरुआत है। हमें करना था वो हम नहीं कर पाए। नेक्स्ट ईयर इस पे हम इफेक्टिवली काम करेंगे और इस पे पूरी पॉलिसी बना के फिर काम होगा। बोर्ड्स पे भी कंट्रोल करना होगा। यहाँ पे तो हमने कर लिया, अब बोर्ड्स वाले वहाँ पे धंधा शुरू कर देते हैं, पास करवाने के पैसे ले लेते हैं, तो वो क्या करेंगे। कंदकोट के इम्तिहानी सेंटर्स पर एडिशनल सेक्रेटरी का छापा। नकल करने वाले 2 तुलबा को पकड़ लिया। गफलत बरतने पर 4 असतज़ा को मुअत्तल कर दिया। पाकपतन के नौजवान फैयाज ने बगैर किसी सरपरस्ती के अपने घर में तैयारा बनाया, मगर फैयाज को ये शौक़ क्यों और कब से था, बता रहे हैं मोहम्मद अमजद खान। मेहनत और शौक हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। गरीब घर में रहने वाले सादा जिंदगी गुजारते पाकपतन के फैयाज ने घर में मामूली औजारों से तैयारा बना दिया। वालदा का कहना है कि फयाज को बचपन से शौक था। स्कूल जा रहा सी, उत्थे खिलौने लाए, उन्हें फयाज ने खिलौने लैके उन्हें वेख के उन्हें जहाज बनाने लग पैना। उन्हें मैं क्या बेटा भी तू जहाज नहीं आप बनाना, आप इन्नी हिम्मत नहीं कि आप गरीब बंदे हैं। उन्हें कहा अम्मी नहीं मैं जहाज बनाना, तो इस वास्ते फिर उन्हें जरा ना जहाज उन्हें बनाया। बाप की मेहनत और सलाहियतों पर बच्चों को भी फख्र है। मुझे अपने पापा पर फख्र है, उसने जहाज बनाया। फयाज के घर वालों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत अगर फयाज से ताउन करे तो वो मुल्क का नाम रोशन कर सकेगा। अमजद खान, समा, पाकपतन। कुछ मजीद खबरें मगर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। साबिक वज़ीर ख़ारजा की एक और तलबी का नोटिस। नैब ने ख्वाजा आसिफ को आमदन से ज़ायद असासों के केस में 9 अप्रैल को तलब कर लिया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे सुहेल रशीद। सुहेल, नैब ने साबिक वज़ीर ख़ारजा को 9 अप्रैल को फिर तलब कर लिया? जी ऐसा ही है। दूसरी तलबी के समन जो जारी किए गए, दूसरी बार नैब की जानिब से आमदन से ज्यादा असासों की इंक्वायरी है और बैरून मुल्क जायदाद का भी ये एक मसला था जिसमें नैब इंक्वायरी कर रहा था। नैब को कंप्लेंट मौसूल हुई थी, जिसके बाद इस इंक्वायरी का बाकायदा आगाज हुआ था और पहले 1 अप्रैल को ख्वाजा आसिफ को तलब किया गया था। ताहम उनकी जानिब से एक खत लिखकर नैब को आगाह किया गया था कि वो बैरून मुल्क होने की वजह से पेश नहीं हो सकेंगे और अब नैब ने दोबारा उनकी तलबी के नोटिस जारी कर दिए हैं और 9 अप्रैल को उन्हें रिकॉर्ड समेत नैब रावलपिंडी के सामने पेश होने का कहा गया है, जहां पर कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम नैब की उनसे सवालात करेगी और उनको सवालनामा भी देगी। ये दूसरी मरतबा है जब नैब की जानिब से तलबी के समन जारी किए गए हैं ख्वाजा आसिफ के। जी सही, दूसरी दफा ये नैब के नोटिस जारी किए गए हैं ख्वाजा आसिफ के लिए। बहुत शुक्रिया सुहेल, आपने हमें अपडेट किया। गुर्दों का ऑपरेशन करवाना है तो 3 साल बाद आइए। खैबर पख्तूनख्वा के वाहिद किडनी सेंटर की इंतजामिया ने ऑपरेशन के लिए शहरी को 2022 की तारीख दे दी। इलाज के लिए आने वालों को 2 से 3 साल का वक्त दिया जा रहा है। डायरेक्टर डॉक्टर नासिर का इस बारे में क्या कहना है, सहूलियात उनके पास हैं या नहीं, आपको सुनवा देते हैं। बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ कम है और सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हमारी जो फैसिलिटीज़ है उसको एक्सटेंड किया जाए, जिसमें हमारी इक्विपमेंट है, स्टाफिंग है, तो वो गवर्नमेंट कर रही है। स्ट्रक्चर जो है वो हो गया एक्सटेंड, बल्कि 3-4 साल से वो तैयार है और उसके अंदर जो भी इक्विपमेंट डालना है, जो उसको स्टाफ करना है, उसके लिए पैसे चाहिए। वो गवर्नमेंट अभी हमें उन्होंने स्टार्ट की हुई है, रिलीज़ थोड़ा कर दिया, कुछ काफ़ी सारा रहता है, वो कुछ अर्से में कर देंगे। समा के नुमाइंदे फैयाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फैयाज़, डॉक्टर साहब तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास सहूलियात नहीं है, हम मजबूर हैं। अगर हुकूमत हमें सहूलियात दे तो फिर मरीज़ों का बर वक्त इलाज मुमकिन बनाया जा सकता है। बिल्कुल फवाद, ऐसा ही है और ये वाहिद मरीजों गुर्दों के मरीजों का एक सेंटर है। इसकी यही सूरत हाल है कि जब यहाँ पर दर्द में मुब्तला मरीज यहाँ पर आते हैं तो उनको 2 से 3 साल दिए जाते हैं और अब जो मरीज जो हैं खुद ही अपनी कहानी सुना रहे हैं कि इनको जब यहाँ पे आते हैं डायलिसिस के लिए या फिर ऑपरेशन के लिए तो उनको कम से कम 5 महीने से लेकर 2 से 3 साल दिया जाता है और ये सब कुछ डायरेक्टर अपने मुंह से खुद बता रहे हैं कि इनके पास फंड्स की कमी है। 2000 तकरीबन 18 के स्टार्ट में इनको फंड दिया गया था, उसके बाद इनको 1 रुपये नहीं दिया गया। न सिर्फ बिस्तरों की कमी है बल्कि जो मशीनें और आलात है वो भी इनके पास मौजूद नहीं है और जो मरीजों का, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं, डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं कि हम शर्मिंदा हैं, हमें शर्म आती है कि जब हम मरीजों को 2 से 3 साल का वक्त देते हैं। दूसरी जानिब जो मरीज हैं वो भी मजबूर हैं और इलाज के लिए मजबूरन जो है वो प्राइवेट क्लिनिक का और अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका।
उधर झंग में मजदूर को मुबैना तौर पर तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया और लाश खेतों में फेंक दी गई। अरशद खान की रिपोर्ट। झंग के मोहल्ला सिद्दीकाबाद के रिहायशी मोहम्मद नईम को जमींदार नवाज मजदूरी के लिए लेकर गया, मगर 2 रोज बाद उसकी तशद्दुद लाश खेतों से मिली। नईम के वर्सा ने गुजरा रोड पर टायर जलाकर एहतजाज किया और इल्जाम लगाया कि जमींदार नवाज ने भाई की जान ले ली। वो घर से लेके गया, अभी काम करना है और आओ मेरे साथ काम करें। रंग का काम करता था वो नौलों के घर छोड़ के चला गया। जब वो घर नहीं आया तो हम उनको ढूंढने निकले तो उसका कोई पता नहीं चला। तो आज सुबह 10 बजे करीबन पुलिस ने लाश बरामद की है वहाँ से। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। इस सिलसिला में हमने मजीद इसकी इंटेरोगेशन शुरू की है। जो असल हकायक है उस पर इंशाल्लाह इसको यकसू किया जाएगा और वर्सा को इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। नईम के वर्सा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुसलमान को सजा दिलवा कर उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। अरशद खान, समा, झंग। दवाओं की कीमतों में गैर कानूनी तौर पर इजाफा करने वाली कंपनीज के खिलाफ घेरा तंग ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुल्कगीर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट। दवाओं की कीमतों में अज खुद इजाफा क्यों किया? हुकूमत ने डंडा उठा लिया। महंगी दवाएं बेचने वालों के खिलाफ ड्रैप का मुल्कगीर क्रैकडाउन। 31 दवासाज कंपनियों पर भारी जुर्माने, प्रोडक्शन रुकवा दी गई। विफाकी वजीर सेहत आमिर कियानी की हिदायत पर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्शन में आ गई। कार्रवाई के दौरान 31 दवासाज कंपनियों की मुख्तलिफ इकसाम की 143 अद्वियात तहवील में ले ली गई हैं। ड्रैप ने कानून शिकनों को शिकंजे में लाने के लिए सूबाई दफातर को भी मरासला अरसाल कर दिया। तर्जुमान ड्रैप के मुताबिक दवाओं की कीमतों का जायजा लेने के लिए मुल्क भर में सर्वे किया जा रहा है। विफाकी वजीर सेहत ने वाजे कर दिया है कि गैर कानूनी तौर पर कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। हिम्मत का दूसरा नाम औरत है। खामद की बीमारी के बाद रावलपिंडी की 50 साला खातून ने घर और बच्चों का बोझ अपने कांधों पर उठाकर ये बात साबित कर दी है। ज़हीर अली की रिपोर्ट। मांझी बर्गर पॉइंट रावलपिंडी के इलाके स्कीम 3 में सड़क किनारे लगा ये ठेला 50 साला सबीला बीबी के पूरे घर का सहारा है। खामद बीमार, बच्चे जेरे तालीम, घर और 3 बच्चों की तालीम के अखराजात कैसे पूरे हों? बुजुर्ग खातून ने सारी मुश्किलात का हल ढूंढ निकाला। मैं अपने हस्बैंड को मैंने बहुत केयरिंग और बहुत संभाल के रखा हुआ है। उनका स्टोमिंग का प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है। उनको अपने हस्बैंड को कहती हूँ अब आप बैठें और मैं करूँगी। सबीला बीबी के हाथ में जायका भी ऐसा कि जो एक बार इनका बर्गर खा ले पक्का गाहक ही बन जाता है। मैं सेकंड टाइम यहाँ पे आया और काफी बहुत टेस्टफुल है। आप जरूर यहाँ पे आएं, अपनी फैमिलीज के साथ आएं। एक पॉजिटिव बात है कि मतलब वुमेन शुड वर्क, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अंडे, बीफ और चिकन वाले ये लजीज बर्गर शहरियों के लिए सिर्फ रिफ्रेशमेंट ही नहीं, इस बुजुर्ग खातून की जद्दोजहद में इसका हाथ बटाने का वसीला भी है। सबीला बीबी एक तरफ हिम्मत और हौसले की अलामत तो दूसरी जानिब बीमार शोर से वफा निभाने और मुश्किलात के सामने सब्र आज़म की चट्टान भी बनी खड़ी हैं। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ ज़हीर अली, समा, रावलपिंडी। और अब पेशावर से अब्दुर्रहमान आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे शहरी से जिसने घर में 7 शेर पाल रखे हैं। शौक का कोई मोल नहीं। पेशावर के हाजी अरब गुल को प्यार है नायाब जानवरों से, तो उन्होंने घर ही में कायम कर दिया मिनी जू। यूरोप के पोनी घोड़े, खूबसूरत सींगों वाले अड़ियाल, चोलिस्तान के नायाब काले हिरन, शुतुरमुर्ग, अफ्रीकी व्हील चराइन तीतर और 7 खतरनाक शेर, जिनमें शामिल हैं 2 नायाब सफेद शेर भी। हमें मिनी जू का एक लाइसेंस मिला है, गवर्नमेंट ने दिया है। सालाना 20,000 रुपए हम उनको देते हैं। लोग देखने आते हैं, हम ना इनका टिकट लेते हैं बल्कि फ्री ऑफ कास्ट उनको यहाँ आते हैं तो हम खुश होते हैं, वो भी खुश होते हैं। खूनख्वार शेरों के साथ हाजी अरब गुल ऐसे खेलता है जैसे आम पालतू जानवर हो। खूनख्वार जानवर है लेकिन हमने इसको मोहब्बत दी है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, यानी ना ये हमें काटता है ना हमारे साथ बस मस्तियाँ करती है। ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारे कपड़े फाड़ देते हैं। मिनी चिड़ियाघर के मालिक मजीद जानवर मंगवाने के भी हैं ख्वाहिशमंद। मोहब्बत ही वो जज्बा है जो खूनख्वार दरिंदों को दोस्त बना लेता है। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। अभी वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
मुल्तान के इलाके बसंत कोट में बिजली का पोल गिर गया। करंट लग जाने से एक भैंस मर गई, 3 जख्मी हुई। इत्तला के बावजूद मैपको अमला बिजली की तारें हटाने के लिए ना पहुंचा। राशिद हमीद की रिपोर्ट जानिए। मुल्तान के मौजा बसंत कोट में अचानक बिजली का पोल गिर गया। करंट लगने से एक भैंस मर गई और 4 जख्मी हुई। जमीन पर बिखरी तारों में करंट दौड़ रहा है, जिससे इलाका मकीन भी खौफ का शिकार हैं। खंबा गिरा है और पोल की जो तारें हैं हमारे जानवरों पे गिरी हैं, तो 4 हमारे जो जानवर हैं वो उस टाइम ज़ख्मी हुए हैं और एक भैंस जो है मौके पे ही जो है हलाक हो गई है। शहरी कहते हैं मैपको को नाकिस मटेरियल से बने खंभों की कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई ना हुई। 15 पे फ़ोन किया, बापटा वालों को फ़ोन करते रहे बार बार, लेकिन किसी ने हमारी सुनाई नहीं की। मैपको इंतजामिया से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो अफसरान ने बात करने से इनकार कर दिया। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ राशिद अमीद समा, मुल्तान। चित्राली सकाफत ने जिंदा दिलों के शहर में रंग जमा दिया। लाहौर से मोहम्मद कुर्बान की रिपोर्ट। चित्राल के सकाफती रंग और फनकारों की खूबसूरत परफॉर्मेंस। ये मनाजिर हैं अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में सजने वाले चित्राली कल्चरल शो के। कैलाश के सकाफती रक्स की सूरत में शायकीन को एक नया अंदाज देखने को मिला। तकरीब में इलाकाई गुलकारों ने अपनी आवाज का जादू जगाया। 2 घंटे से जायद जारी रहने वाले शो में हर उम्र के अफराद ने शिरकत की और इवेंट को खूब इंजॉय किया। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा, लाहौर। फल और सब्जियां खाएं भी और पहने भी। लाहौर के तलबा ने फैसलाबाद में सजे इंटरनेशनल टेक्सटाइल मुकाबले में अनोखे मलबूसात के डिज़ाइन मुतारिफ करवा दिए हैं। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट में देखिए। तह दर तह कपड़ा उठाया, बंद गोभी जैसा फ्रॉक बनाया, रंग भी हूबहू और डिजाइन भी बिल्कुल वैसा। फैसलाबाद में टेक्सटाइल मुकाबलों की दौड़ में हिफ्सा ने भी अपने टैलेंट का लोहा मनवाया। मेरा है वेजिटेबल्स के ऊपर तक कंसेप्ट है, जिसमें से मैंने कैबेज को सिलेक्ट किया है, उसके ऊपर मैंने फर्दर काम किया है। काफ़ी ज़्यादा लेयर्स में होता है कैबेज एक, और उसकी इंटरनल फॉर्म काफ़ी डिटेल्स में, जैसे कि मेरे ये टेक्सचर्स बनाए हुए हैं। नुमाइश में अनानास ने भी ड्रेस का रूप धार लिया। देखने वाले फल सब्जियों जैसे मलबूसात देखते रह गए। बहुत अच्छा लगा, डिफरेंट थीम रिप्रेजेंट किए हुए हैं, मूड बोर्ड, स्केच बोर्ड, फैब्रिक बोर्ड, और इनके इलस्ट्रेशंस वगैरह बहुत अच्छी हैं। नुमाइश में लॉन के दीदा ज़ेब प्रिंट्स ने भी एंट्री दी। फूलों जैसे लिबास भी ताजगी बिखेरते रहे। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।